हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 फरवरी के बारे में। 12 फरवरी एक ऐसा दिन है जहां पर ना केवल जो हमारे एक प्रकार से नौकरी पेशा के लोग हैं वो एक आंदोलन करने वाले हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, बल्कि किसान भी आंदोलन करने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि बाजार शेयर मार्केट अभी हाल ही में बहुत ऊपर चला गया था। वो चला गया था, उसका सबसे बड़ा कारण था यूएस और इंडिया का ट्रेड हो जाना। यूएस इंडिया के ट्रेड में बहुत सी बातें निकल कर सामने उस समय नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही चीजें निकल कर सामने आई तो हमें ये मालूम चला कि कुछ कुछ जो कृषि के उत्पाद हैं, जैसे कि सोयाबीन तेल हो गया, सोयाबीन का ऑयल हो गया, इन सब चीजों पे भारत ने कुछ हद तक अमेरिका के लिए राहत दी है। और अमेरिका के लिए इन सारी चीजों में राहत देने का मतलब ये है कि वहां से जो आने वाला जो ऑयल है वो यहाँ सस्ता सस्ता बिकेगा, और जब ये सस्ता बिकेगा तो वो यहाँ के जो लोकल मार्केट है उसको तहस नहस कर देगा। ये एक किसानों का एक वो है, मतलब एक अनुमान है, और इस प्रकार की आशंका है कि वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, जितने मोस्टली कृषि प्रोडक्ट हैं, गेहूं गेहूं हो गया, तो ये सारी चीजों पर अभी इस प्रकार से अमेरिका को छूट नहीं दी है। इवन अमेरिका को बेचने की भी अनुमति नहीं दी है। तो ये गवर्नमेंट का ये पक्ष है कि भाई हमने जो मेन प्रोडक्ट है उनकी अनुमति नहीं दी है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट की दी है जो कि एक डील का पार्ट है, क्योंकि जो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है। और ट्रंप जैसे राष्ट्रपति हो तो कुछ ना कुछ लेन देन में हमें स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन ये तो हो गई, चलो एक अलग बात है। अभी अगर किसान आंदोलन या किसान जो भी है संगठन इस प्रकार की प्रोटेस्ट करते हैं तो कुछ मायनों में वो जायज भी है, लेकिन कुछ मायनों में अगर हम देखें तो इस प्रकार की जो ग्लोबलाइजेशन वाला वर्ल्ड है उसमें हमें इन सारी चीजों को एक प्रकार से देखना भी पड़ता है, और इस प्रकार की चीजों को आगे भी बढ़ाना पड़ता है। और अंत में सिर्फ मार्केट ही डिसाइड करता है कि कौन सा निर्णय सही है या कौन सा निर्णय गलत है। अगर आप वही सोयाबीन का तेल यहाँ सस्ते दामों में इंडिया का प्रोड्यूस हुआ बेचने लगोगे तो सीधी सी बात है कोई भी अमेरिका का माल नहीं खरीदेगा। इसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण है जो कि एक जितनी भी लग्जरीज बाइक्स थी, हार्ले डेविडसन या कई ऐसी बड़ी कंपनियां जो कि अमेरिका की कंपनियां थी और यहाँ पे उन्होंने बिजनेस डाला, लेकिन भारत की एक तो टैरिफ के कारण और साथ ही साथ उनका बिजनेस इतना नहीं हो रहा था जितना जिस हिसाब से बिजनेस वो सोच के आई थी, तो उनको अंत में भागना ही पड़ा। और यही काम टेस्ला के साथ हुआ। तो ये हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम चीजों को आगे कैसे बढ़ाते हैं। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका उसमें एडवांटेज क्यों ले जाता है, वहां की चीजें सस्ती क्यों होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है वहां के किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा उसमें जमीन होना, ज्यादा से ज्यादा जमीन होना एक ही किसान के पास। लेकिन इंडिया के अंदर एक किसान के फिर बच्चे हो गए, फिर उन बच्चों में वो जमीन डिवाइड हो गई और उन्होंने कभी उसको परचेस करने की कोशिश नहीं की। तो इसके कारण भारत के अंदर जो जमीन है वो लोग किसानों के पास कम है। और जब आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन एक छोटे स्तर पर करते हो तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और उससे हमें जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन ये जितने भी आंदोलन है, चाहे ये आंदोलन हो, चाहे यूजीसी का आंदोलन हो, या आगे आने वाले समय में और भी जो आंदोलन होने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं एक विपक्ष के लिए भी एक प्रकार से जीवन बूटी की तरह काम करेंगे, क्योंकि विपक्ष के पास किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं है वर्तमान गवर्नमेंट को हैंडल करने के लिए और वर्तमान गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के लिए। तो हो सकता है ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये विपक्ष के द्वारा पोषित आंदोलन है, और ये चीजों को मुद्दा बना बना के कहीं ना कहीं 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की एक प्रकार से साजिश कह सकते हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मत हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।